दोस्तों, कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इलाज से अच्छा परहेज है। इसी परहेज से हम किसी की जान बचा सकते हैं। और जब जान बचाने की बात आती है तो किसी भी इमरजेंसी में किसी का जान बचाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो माय सेफ्टी टीम, वेलकम बैक टू सेफ्टी स्किल चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए टॉपिक में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह की वीडियोस आपके मोबाइल पर रेगुलर मिलें। इस चैनल पर मैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी के साथ साथ आपके लाइफ से जुड़ी हुई इम्पॉर्टेंट सेफ्टी टिप्स और स्किल्स बताता रहता हूँ। तो दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स से। वन बाय वन हम लोग कंटेंट्स देख लेते हैं और इसके बाद वन बाय वन सारे टॉपिक को हम लोग देखेंगे। इसमें टोटल मैंने 10 टॉपिक्स को ऐड किया है। फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन किसे कहते हैं ये हम लोग फर्स्ट पॉइंट में जानेंगे। सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। थर्ड, इमरजेंसी फ्लो डायग्राम। फोर्थ, इमरजेंसी असेंबली पॉइंट। फिफ्थ, इमरजेंसी मॉक ड्रिल। सिक्स्थ, फर्स्ट एडर। सेवेंथ, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। एट्थ, इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान। नाइन, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस ट्रेनिंग। एंड लास्ट, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एम्प्लॉय। सो दोस्तों, चलते हैं वन बाय वन सारे टॉपिक को कवर करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इमरजेंसी सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी। ओके, सो आंसर इज एन emergency is an unexpected, serious, urgent and usually dangerous situation that poses an immediate risk to health, life, property or environment, hence requires immediate action. ओके, सो इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन है जो अनएक्सपेक्टेड है, जो बहुत ही सीरियस है, अर्जेंट है, यूजुअली डेंजर ही होता है। ठीक है, और ये किसके लिए रिस्क हो जाता है? हेल्थ के लिए, लाइफ के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। ओके, और इसमें इमीडिएट एक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है। कहा जाता है इमरजेंसी में हर क्षण बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो जितना जल्दी आप जितना सही डिसीजन लेते हैं उतनी ज़्यादा आप लोगों की जान बचा पाते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। गैस लीकेज, फायर एंड एक्सप्लोजन, मेडिकल इमरजेंसी एट्सेट्रा। ओके, सो सेकंड पॉइंट में आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। इसमें मैंने 3 क्लासिफिकेशन को लिखा है। फर्स्ट, टेक्नोलॉजिकल इंसिडेंट। सेकंड, मैंडेट इमरजेंसी एंड थर्ड वन इज नेचुरल इंसिडेंट। ओके, सो दोस्तों, चलिए 5 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसे इग्नोर करें। फर्स्ट वन, टेक्नोलॉजिकल इंसिडेंट हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोक्यूशन। सेकंड, फायर एंड एक्सप्लोजन। थर्ड, व्हीकल एक्सीडेंट। फोर्थ, केमिकल रिलीज एंड फिफ्थ वन इज स्ट्रक्चरल कोलैप्स। ओके, ये सभी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे टेक्नोलॉजिकल इंसिडेंट की कैटेगरी में रखा गया है। सेकंड इज मैन मेड इमरजेंसी। मैन मेड इमरजेंसी में क्या क्या हो सकते हैं? अनसेफ एक्ट, बॉम्ब थ्रेट, फैटल एक्सीडेंट, वर्क प्लेस वायलेंस एंड लास्ट वन इज एक्सप्लोजन ऑफ गैस सिलेंडर। ठीक है, इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन कौन क्रिएट करते हैं? मैन। ओके, मीन्स डायरेक्ट ह्यूमन से रिलेटेड होता है। एंड लास्ट वन इज़ नेचुरल इंसिडेंट। इस तरह के इंसिडेंट नेचर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, जैसे फ्लड, एसिड रेन, लाइटनिंग, अर्थक्वेक, एक्सट्रीम हीट और कोल्ड। ओके, सो हम लोगों ने 5 एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखे हैं। मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल्स यहाँ पर नहीं ऐड किए हैं ताकि वीडियो बहुत ही लंबा ना हो जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ थर्ड, इमरजेंसी फ्लो डायग्राम। यहाँ पर मैंने इमरजेंसी फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ वीडियो पॉज करके आप वन बाय वन देख सकते हैं कि ये फ्लो डायग्राम कैसे काम करता है। ओके, ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर ड्रॉ किया है और ये ऐसे जाता है टॉप टू बॉटम। ओके, सो चलिए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है? इंसिडेंट होता है या कोई इमरजेंसी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? फर्स्ट रेस्पॉन्डर, मीन्स जहाँ भी इमरजेंसी होगी वहाँ पे कोई ना कोई बंदा होगा जो इसको देखेगा। एंड द थर्ड इज़ इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम एंड द फोर्थ वन इज़ कन्फर्मेशन ऑफ इवेंट। सबसे पहले इमरजेंसी को कंफर्म करना ज़रूरी है कि ये इमरजेंसी है या नहीं। ओके, सो जैसे ही पता चलेगा कि ये इमरजेंसी है तो जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर है, जो पहला वहाँ पर इंसान होगा जो उसको देखेगा, वो क्या करेगा? किसी भी इमरजेंसी नंबर पे कॉल करेगा। ओके, उसके बाद
साइट सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करेगा, फिर सेफ्टी सुपरवाइज़र या सेफ्टी ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा। उसके बाद फिर सेफ्टी सुपरवाइज़र किसको इन्फॉर्म करेगा, साइट इंचार्ज को या किसको, कंसर्न डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं। देन इन्फॉर्म टू मैनेजर, देन इन्फॉर्म टू मेन कंट्रोलर और प्रोप्राइटर और सीईओ, एंड द लास्ट वन इज़ इन्फॉर्म टू फैमिली रिलेशन ऑफ द विक्टिम। ओके, फैमिली को हमेशा लास्ट में इन्फॉर्म किया जाएगा। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हायरार्की है हर कंपनी की अलग होगी, आपके ऑफिस की अलग होगी, आपके कंपनी की अलग होगी, इसलिए आप उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने एक बेसिक हायरार्की के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया है, आप एज अ रेफरेंस इसे ले सकते हैं, पॉज करके वीडियो को और भी डिटेल में इसे समझ सकते हैं। ओके, सो जब भी आप इमरजेंसी नंबर पे कांटेक्ट करें तो आपके पास कौन से डिटेल्स होने चाहिए, फुल नेम बताएं अपना, प्लेस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी कहाँ हुई है ये बताएं, एंड द थर्ड वन इज़ नेचर ऑफ इमरजेंसी, किस तरह की इमरजेंसी है ये भी उस कॉल में बताएं ताकि आपको तुरंत हेल्प मिल सके। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, इमरजेंसी असेंबली पॉइंट किसे कहते हैं। इसे शॉर्ट में ईएपी कहते हैं और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। ईएपी इज़ अ डेजिग्नेटेड प्लेस इन कंपनी प्रीमिसेस विच इज़ टू बी यूज्ड इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। ये एक ऐसा प्लेस है जिसे किसी भी इमरजेंसी के समय यूज़ किया जाता है। दे आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ सेफ एंड सिक्योर प्लेस फॉर इंडिविजुअल्स। जब कोई इमरजेंसी होता है तो जो वहाँ पर लोग काम करते हैं, जहाँ पर मान लीजिए किसी जगह पर आग लग गया और वहाँ पर 10 लोग हैं, तो वो 10 लोग उस असेंबली पॉइंट पर खड़े होंगे जिससे उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये असेंबली पॉइंट बनाया जाता है। ये किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ही बनाया जाता है। ओके, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल एंड लार्ज इनफ। ये इतना बड़ा होना चाहिए ताकि काफ़ी लोग यहाँ पे आसानी से आ सकें, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत क्लोज लोग खड़े हैं तो वो असेंबली पॉइंट नहीं कहलाएगा, वहाँ पे दूसरी इशू होने लगेंगी। ठीक है, लोग इधर उधर भागने लगेंगे, इसलिए उसे बड़ा बनाया जाता है और ईजिली एक्सेसिबल भी होने चाहिए। नेक्स्ट इज़ इमरजेंसी मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल किसे कहते हैं कि जैसे मान लीजिए एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जाता है। चलिए पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ टू रिएक्ट व्हेनेवर अ डिजास्टर अकर्स। ओके, इट identifies potential errors and risk before an emergency. It improves coordination between different disaster control department. It shows how to rescue and save people trapped on high floors and buildings. ठीक है, मॉक ड्रिल में हम लोग क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल फायर क्रिएट करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि साइट पे आग लग चुकी है तो वहाँ पे फायर ब्रिगेड टीम भी रहती है, एम्बुलेंस भी रहती है, और कैसे किसी भी इमरजेंसी में हमें रिस्पॉन्ड करना है, कौन किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये सारा कुछ हम लोग मॉक ड्रिल में करते हैं। कैसे लोगों को बचाया जाएगा, किससे कैसे बिल्डिंग को इवैक्यूएट किया जाएगा, किसे पहले ट्रीटमेंट दिया जाएगा। 10 लोगों को चोट लगी किसी भी इमरजेंसी से तो उस 10 लोगों में से 10 को एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता है। जो सबसे ज़्यादा सीरियस है उसे पहले ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, जिसे कम चोट लगा, जिसे हल्का फुल्का फर्स्ट एड वगैरह, उसे लास्ट में देखा जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ फर्स्ट एडर। फर्स्ट एडर किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू HSC, अ फर्स्ट एडर इज समवन हु हैज़ अंडरटेकन ट्रेनिंग अप्रोप्रिएट टू द सर्कमस्टांसेस। फर्स्ट एडर उसे कहते हैं जो एक ट्रेनिंग लिया हो, कहाँ से, एक ऐसे सर्कमस्टांसेस में जहाँ पर इमरजेंसी की ट्रेनिंग दी जाती है कि इमरजेंसी में आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे किसी की मदद करनी है, किसी भी इमरजेंसी से आपको कैसे उसे निकालना है। ठीक है, दे मस्ट होल्ड अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इन इमरजेंसी फर्स्ट एड एट वर्क। उसके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, इमरजेंसी फर्स्ट एड एट वर्क से। ओके, सो अगर उसके पास एक सर्टिफिकेट है तो ही वो एक फर्स्ट एडर कहलाएगा और ये कोर्स कोई भी कर सकता है। ओके, इंडिया में इसे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कराती है। सो लास्ट टॉपिक की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। हर कंपनी की एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होती है और अगर नहीं होती है तो आप अपनी कंपनी के जो भी प्रोप्राइटर है, CEO हैं, MD हैं, उसे सजेस्ट करें कि कंपनी की एक इमरजेंसी नंबर रखें जो कि इमरजेंसी में सभी लोगों को हेल्प करे। इमरजेंसी नंबर नहीं होने से फिर अफरा तफरी मच जाती है, फिर जो इशू नहीं होने चाहिए वो भी इशू होने लगते हैं और कंपनी की प्रॉपर्टी, हेल्थ और एनवायरनमेंट सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान।
अगर इमरजेंसी हुई है तो कैसे उस प्रेमिसेस को इवैक्यूएट किया जाए, किस तरह के मरीज़ को पहले इवैक्यूएट करना है, किस तरह के लोगों को पहले हेल्प पहुंचाना है, ये सारा कुछ उस इमरजेंसी प्लान में होने चाहिए। ओके। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस ट्रेनिंग, अपने वर्कर्स को अपने साइट पर इमरजेंसी की ट्रेनिंग ज़रूर दें। इमरजेंसी की ट्रेनिंग में आप उसे बताएं कि इमरजेंसी किसे कहते हैं, इमरजेंसी का इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे किसी को हेल्प पहुंचाना है। ये ध्यान रहे कि कभी भी आग लगे या किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी हो तो आप तभी किसी की तरफ हाथ बढ़ाएं या किसी को हेल्प दें अगर आप हेल्प करने के लायक हों। ठीक है। अगर आप खुद मुसीबत में हो, आपको आग की लपटें लग रही हैं, आप खुद आग में फंसे हुए हैं, तो किसी और को हेल्प करने की ना सोचें। ठीक है। सबसे पहले अपनी जान बचाएं। किसी भी सुपर हीरो को फॉलो करना या फिर हीरो बनना आपके लाइफ के लिए बहुत ही डेंजर हो सकता है, इसलिए सबसे पहले अपना लाइफ बचाएं। उसके बाद अगर आप दूसरे को हेल्प करने के लायक हों तो ही मदद करें, नहीं तो आप वहाँ से साइड हट जाएं। इसके अलावा अगर आप इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसमें सीपीआर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये इमरजेंसी में बहुत ही हेल्प करता है। सीपीआर क्या होता है, इसकी जो डिटेल्ड वीडियो है, इस वीडियो के बाद मैं उसे बनाऊंगा, और ये थोड़ा मेडिकल से रिलेटेड है तो आपको उस तरह की वीडियोस मिल भी जाएंगी यूट्यूब पे, आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड सीपीआर की जानकारी चाहिए तो मैं बेसिक जानकारी दे सकता हूँ। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एम्प्लॉय। इमरजेंसी में हर किसी का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसको कैसे एक्ट करना है, किसको क्या डिसीजन लेना है। तो ये पहले से ही प्री डिफाइंड होने चाहिए। अगर इमरजेंसी के टाइम ये डिसाइड होगा तो फिर बहुत देरी हो सकता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इमरजेंसी में हर क्षण बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी इमरजेंसी में। ओके। अगर आपने सेफ्टी स्किल के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इंटरेस्टिंग टॉपिक और वीडियोस के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी इस वीडियो में देने वाला हूँ। इंटरव्यू के क्वेश्चन में कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या गुड हाउसकीपिंग किसी भी फायर को प्रिवेंट कर सकती है? सो आंसर इज़ यस। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसी भी इमरजेंसी फायर इंसिडेंट में आपको किस डायरेक्शन में भागना है? तो आपका आंसर होना चाहिए ऑलवेज अपोजिट टू विंड डायरेक्शन। ओके। जिधर हवा बहेगी उसके अपोजिट आपको भागना है। ओके। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ इमरजेंसी, जो कि इस वीडियो में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया है, आप उसे ज़रूर याद कर लें। इसके साथ ही साथ आपको अगर अपनी कंपनी के इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस या इमरजेंसी प्लान बनाना है तो आप उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट फॉलो कर सकते हैं वो भी इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है, आप ज़रूर देखें। जैसे कि मैंने आपको इमरजेंसी फ्लो डायग्राम बताया, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपको डिफ़ाइन करनी होगी आपकी कंपनी के हायरार्की के अकॉर्डिंग। ये मैं इस वीडियो में डिसाइड नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है। ये आपके कंपनी में के लोगों पर डिपेंड करेगी। ओके। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस ट्रेनिंग हर कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसमें क्या क्या टॉपिक रखने हैं ये आपको डिसाइड करने हैं। इवैक्यूएशन प्लान कैसा होना चाहिए ये आपके प्रेमिसेस, आपके मैन पावर पे डिपेंड करेगा, आपकी फैसिलिटीज़ पे डिपेंड करेगी, इसलिए इसका प्लान भी आपको बनाना है। ओके। सो आई होप आपको इस वीडियो में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी। इसके साथ ही साथ एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ। लास्ट क्वेश्चन इज़ जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो है कि फायर ब्रिगेड का स्पीड लिमिट क्या होता है? दोस्तों फायर ब्रिगेड का जो फायर ब्रिगेड का स्पीड लिमिट होता है कंपनी के अंदर वो कोई डिसाइडेड नहीं होता है। ठीक है। एम्बुलेंस और जो फायर ब्रिगेड होता है वो किसी भी स्पीड से अंदर चल सकती है। मैं कंपनी के प्रीमिसेस का बात कर रहा हूँ, और किसी भी स्पीड लिमिट को वो फॉलो कर सकती है। इवन वो जो सिग्नल होती है उसे भी ब्रेक कर सकती है। ठीक है। क्योंकि वो इमरजेंसी ड्यूटी पर है, और अगर कोई उसे जगह नहीं दे रहा है तो उसे वो ब्रेक करके भी आगे जा सकती है। ओके। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को जगह देना है क्योंकि वो इमरजेंसी ड्यूटी पर है। आई होप
आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सुरक्षा, जय हिंद।